से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे, बोलिए मेरे साथ, जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। मेरे लिए अच्छा होने जा रहा है, मेरे लिए भलाई होने जा रही है। मैं एक बार फिर पढ़ूंगा। वो सबको, सब लोग बोले सबको। एक बात आपको बता दूं, यीशु मसीह की मीटिंग में सब चंगे हो जाते थे। हम लोगों की मीटिंग में सब लोग चंगे नहीं होते, लेकिन यीशु मसीह की मीटिंग में सब लोग चंगे हो जाते थे। एक और बात बता दूं आपको, आपके विश्वास को जगाने के लिए, उठाने के लिए, यीशु मसीह रियल है और उसकी उपस्थिति में ही बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, असाध्य रोग सब मर जाते हैं। हालेलुया। प्रेजेंस ऑफ गॉड में हीलिंग मिलती है। इन 2 दिनों में मैं बहुत सारी बातें हेडलाइंस में करता रहूंगा। अभी मैं खोलने जा रहा हूं आपके लिए गिनती की पुस्तक और उसका 21 अध्याय। अब मैं यहां से प्रचार नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूं जो चंगाई से जुड़ी हुई हैं। चंगाई परमेश्वर का वरदान है, चंगाई परमेश्वर का अनुग्रह है, चंगाई परमेश्वर की सामर्थ है। यीशु मसीह हीलर था। लोग उसको रब्बी के बारे में रब्बी करके कम जानते थे, लेकिन हीलर के रूप में ज्यादा जानते थे, इसीलिए भीड़ उसके पीछे चलती थी। तो जब मैं 21 अध्याय खोल रहा हूं, तो मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं कि जहां इस्राएलियों को सांप डस रहे थे, तो एक वर्ड आया है वहां जो आपको जानना बहुत जरूरी है। और यहां लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे 7वें पद से। क्या आप जोर से बोल सकते हैं हालेलुया? तब लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, हमने पाप किया है। मैं साइलेंट क्यों हूं? अधिकांश लोग जो बीमार हैं, अधिकांश लोग जो शैतानी शक्तियों से ग्रसित हैं, यदि उनकी लाइफ में आप उनका सर्वे करें, एनालिसिस करें, कुछ स्पिरिचुअल पैथोलॉजिकल टेस्ट करें, तो आपको यह पता चलेगा कि कहीं ना कहीं वो पाप है। इसी पाप को यीशु मसीह ने उस झोले के मारे हुए में देखा और कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। एक बात आपको बता दूं, इसको पहले मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। आप कैसे भी हैं, जीसस लव्स यू। हालेलुया। आप जैसे भी हैं, आपको मालूम आज दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टूट चुके हैं, जो चोट खा चुके हैं, जो भावनात्मक रूप से पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। यदि वे पापों से पश्चाताप करें तो वे छुटकारा और चंगाई पाएंगे। यहां लिखा हुआ है एक बात जिस पर मैं आपका ध्यान ले जाऊंगा, फिर से पढ़ूंगा 7वें पद से। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे, सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंभे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसकी ओर देख ले, वो जीवित बचेगा। यहाँ एक वर्ड आया है, देख ले। सब लोग बोलिए, देख ले। अब ये ऑर्डिनरी देखना नहीं है, ये बहुत ही डीप आइज का कांटेक्ट है। देख ले, संसदी निगाह से ना देख ले, बस तू देख ले इस पीतल के सांप को। जो कोई देखेगा
वो बच जाएगा। हाउ डू यू सी जीसस? आप यीशु मसीह को क्रूस पर कैसे देखते हैं? इस सेमिनार में एक बात और आपको बता दूं, यदि आप बाइबल नहीं भी जानते हैं तो आपको एक बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यीशु मसीह ने जो क्रूस पर बलिदान किया है वो अपने आप में पूरी तरह कंप्लीट है। उसमें कुछ भी घटाने और जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जीसस ने कह दिया है पूरा हुआ। आपकी चंगाई 2000 साल पहले हो चुकी है। हालेलुया। आप छुड़ाए जा चुके हैं। यीशु मसीह ने सारा काम कर दिया है, कंफर्म कर दिया है। और जब ये लोग जिनको सांप डस रहे थे, आप में से बहुत सारे लोग आज शाम यहाँ आए हुए हैं, कोई ना कोई सांप है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज है जो आपको बार बार डसती रहती है और आप उसी में घुलते रहते हैं, उसी में मरते रहते हैं। न जाने कितनी बार मरते हैं और जीते हैं। यहां लिखा हुआ है देख ले वो जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर खंबे पर लटकाया। ये खंबा क्या है? ये जीसस है। यीशु मसीह को जब आप देखेंगे इस 2 दिन के सेमिनार में, आप केवल यीशु की ओर देखें, मेरी ओर ना देखें। आप उस क्रूस को देखें, उस लहू को देखें, उस प्यार को देखें, उस सामर्थ को देखें और यीशु मसीह को पूरी तरीके से गहराई से देखें और बोलें तू ही मेरा प्रभु है, तू मुझे छुड़ाने जा रहा है। यहां लिखा हुआ है तब सांप के डसे मुंह में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, जिसने यानी कुछ लोग थे जो नहीं देख रहे थे, जिसने देखा। लोगों के मन में आज एक प्रश्न है कि यीशु मसीह ने जो बलिदान 2000 साल पहले हमारे लिए किया था, क्या वो आज मेरे लिए रियल है? यस, ऑफ कोर्स। जितने आश्चर्य कर्म बाइबल में हुए हैं उससे भी ज्यादा आश्चर्य कर्म आज हो रहे हैं। यीशु के नाम पर एक मस्सा है और यीशु जी उठा है, इसलिए आपके पास चंगाई पाने का पूरा अधिकार है। बगल वाले से हाथ मिलाकर बोले मुझे चंगाई पाने का अधिकार है। चंगाई मेरे लिए है, सामर्थ मेरे लिए है, छुटकारा मेरे लिए है, आनंद मेरे लिए है। जिस आत्मा ने यीशु को जिलाया था वो हमें भी जिलाएगा। हालेलुया। बोलते रहिए जिस आत्मा ने यीशु को जिलाया था वही हमें जिलाएगा। हम जीने जा रहे हैं। अपनी आंखों को बंद कर लें, बोले वो मेरे जी में जी ले आएगा। हालेलुया। वो मेरे जी में जी ले आएगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अपनी आंखों को बंद कर लें। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, उसके लहू बहाने से हम चंगे हो गए, उसके वचन के द्वारा हम चंगे हो गए, उसकी सामर्थ के द्वारा हम चंगे हो गए। प्रभु मुझे अपने लहू से शुद्ध कर दे। हालेलुया। आइए खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय। ये सेमिनार बहुत ही प्रैक्टिकल है। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। यीशु मसीह एक मीटिंग करके नीचे आ रहा है, पहाड़ से नीचे आ रहा है और भीड़ भी जो उसकी मीटिंग में थी वो भी उसके पीछे पीछे नीचे आ रही है। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। अब ये कोढ़ी जो है मेरी ओर देखें, ये कोढ़ी जो है वो मीटिंग में नहीं गया, क्योंकि यदि ये मीटिंग में जाता
तो लोग इसको मीटिंग से बाहर कर देते क्योंकि यह अशुद्ध था। तो ये कोढ़ी जो है इसको मालूम था कि मीटिंग ऊपर हो रही है पहाड़ पर, यीशु नीचे आएगा और जब यीशु नीचे आएगा तो मैं उससे पुकारूंगा। एक बात आपको बता दे, यदि आपके अंदर भूख और प्यास है, यदि आपके अंदर पक्का इरादा है और यदि आपने ये सोच लिया है कि मुझे छुटकारा मिलेगा, तो आपको चंगाई और छुटकारा अवश्य मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग जो है वो सीरियस नहीं है, वे सोचते हैं ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। नहीं, ऐसा सोच सही नहीं है। ये कोढ़ी देखिए क्या कह रहा है। कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था जीसस के लिए, जीसस थका हुआ पहाड़ पर से एक बड़ी मीटिंग करके आ रहा है और उसको शायद बोलना चाहिए था, मैं बहुत थका हुआ हूं, तुम कल आकर के मुझसे मिल लेना। लेकिन जीसस ने ऐसा नहीं किया। उस कोढ़ी को देखा और यहां लिखा हुआ है, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। दिस इज वेरी यूनिक अबाउट जीसस। उसे छुआ। कोई तुमको प्यार करे या ना करे, वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। तुम कितने अनक्लीन हो, कितने अशुद्ध हो, कितने पाप में गिर गए हो, कहां चले गए हो, कितनी दूर चले गए हो, कौन सी बीमारी हो गई है। मेरे पास हमेशा फोन आते रहते। आज मीटिंग में आने से पहले भी फोन आए रहते हैं। सुबह तो आज बहुत ज्यादा फोन आए। मेरे मित्रों, जीसस लव्स यू। हालेलुया। यीशु मसीह ये देख करके प्यार नहीं करता कि तुम्हारा कपड़ा कैसा है। यीशु मसीह देख करके प्यार नहीं करता कि तुम किस डिनोमिनेशन के हो। यीशु मसीह ये भी नहीं देखता कि तुमने बाइबल पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी है, वो बाइबल पढ़ नहीं सकते। लेकिन एक बात है, तुम जैसे भी हो, बस मैं तुमसे प्यार करता हूं। बुढ़ाऊ पुत्र, तुम जैसा भी है, मैं तुझे गले लगाने के लिए तैयार हूं। वो कनानी स्त्री जो यहूदी नहीं थी, मत्ती 15 अध्याय, वो जब यीशु के मीटिंग में आई, यीशु मसीह उससे मिलना नहीं चाहता था। उसका विश्वास परखा जा रहा था। लेकिन फाइनली यीशु ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। मेरे मित्रों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जीसस बड़ा यूनिक है। सामने स्त्री के पास जा रहा है, अकेले जाकर के मुलाकात कर रहा है। मरकुस 5 अध्याय, गिरासोनियों की व्यक्ति के पास जा रहा है, वहां कोई भीड़ नहीं है, झील को पार करके जा रहा है। ये गिरासोनियों वाला व्यक्ति दुष्टात्मा से ग्रसित है। और ये कौन है? ये भी एक यहूदी है। वो जा रहा है उससे मिलने के लिए। कोई भी रुकावट यीशु मसीह को नहीं रोक सकती। वो मिल रहा है उससे, उसको छुटकारा दे रहा है। डे एंड नाइट 24/7 हीलर इज फॉर यू। हालेलुया। 24/7 यीशु मसीह ने जब अपने हाथों से उसे छुआ, यहां लिखा हुआ है, और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। आज जितने लोग आज सेमिनार में आए हुए हैं,
आप सबसे यीशु कह रहा है, मैं चाहता हूं, ये मेरी हार्दिक इच्छा है, ये मेरा प्यार है, मैं तुम्हें चंगा करना चाहता हूं, मैं तुम्हें शुद्ध करना चाहता हूं। यीशु ने उससे कहा, देख किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। इंस्टेंटली वो कोढ़ी शुद्ध हो गया। लोग जो भीड़ आ रही थी उसके पीछे जीसस के, उन्होंने देखा होगा यीशु ठहर जाता है। आइए खोलेंगे एक और जगह से, ये गिरासोनियों का वर्णन है, और यहां से एक बात आपको दिखाना चाहता हूं। मरकुस 5 अध्याय बाइबल को खोल करके देखें। वे झील के पार गिरासोनियों के देश में पहुंचे। जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य, उसमें अशुद्ध आत्मा थी, कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था, और कोई उसे साकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और साकलों से बांधा गया था। पर उसने साकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और मुझे सबसे चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। सब लोग बोलिए, मुझे पीड़ा ना दे। पीड़ा कैसे होती है, इसको मैं आप समझाना चाहता हूं। परमेश्वर की जो उपस्थिति है यीशु में बहती थी, और जब यीशु पहुंचा वहां पर तो प्रेजेंस ऑफ गॉड बह रहा था। और इसीलिए ये व्यक्ति, जब प्रेजेंस ऑफ गॉड उसके संग टकराई तो वो कह रहा है, मुझे पीड़ा ना दे। इसीलिए मैंने आपसे कहा, आपको चंगाई कैसे मिलेगी? आपको चंगाई गॉड की प्रेजेंस में मिलेगी। हालेलुया। जब पतरस की सास बुखार में थी, यीशु मसीह वहां पहुंचा, उसकी सास चंगी हो गई। प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब महिमा आएगी, प्रेजेंस ऑफ गॉड आएगा। वो स्त्री जिसको 12 साल से लहू बह रहा था, उसको मालूम था, जब मैं छूंगी वस्त्र के आंचल को मैं चंगी हो जाऊंगी। और यीशु कह रहा है वहां पर, मुझ में से सामर्थ निकली है, प्रेजेंस ऑफ गॉड। आपको मालूम है क्यों लोग चंगे हो रहे हैं? बहुत से लोग प्रार्थना तो करते हैं, बाइबल तो पढ़ते हैं, उपवास तो रखते हैं, और न जाने क्या क्या रिलीजियस वर्क करते रहते हैं, लेकिन उनको चंगाई इसलिए नहीं मिलती, बिकॉज दे आर नॉट रिसीविंग द लिविंग प्रेजेंस ऑफ गॉड। और जब ये प्रेजेंस आती है तो आप ऑटोमेटिक, नेचुरली आप जो हैं वो चंगे हो जाते हैं। यहां देखिए वो क्या कह रहा है, हे यीशु परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। उसे घबराहट हो रही है। अभी आपने देखा बहुत सारे लोग कांप रहे थे। कल अभी बहुत लोगों का छुटकारा होगा, यहाँ यहीं पर होगा। जीसस इज हियर। जब यीशु मसीह आएगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य बहुत इंटेंसिफाइड हो जाएगी, हाई लेवल पर आएगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक काम करना है, सरेंडर हो जाना है। हालेलुया, हालेलुया, सरेंडर। सब लोग बोलिए सरेंडर। और यीशु जो है 8वें पद को देखिए, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है?
उसने उससे कहा, तेरा नाम, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। अच्छा, वो कब्रों में क्यों रहता था? मेरी ओर देखें, कब्र क्या दिखाती है? कब्र में कोई मरा हुआ व्यक्ति है, उसकी हड्डियां पड़ी हुई हैं। कब्र जो है हमारी पास्ट लाइफ को दिखाता है। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो बीमार नहीं हैं, बहुत सारे लोग बीमार नहीं हैं, लेकिन वे अपनी पास्ट लाइफ को पूरी तरह भुला नहीं पाए हैं और अपनी पास्ट लाइफ को वो याद करते रहते हैं, पास्ट मेमोरीज को। उसने मुझे प्यार में धोखा दे दिया, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मारा था, क्षमा नहीं किया। पास्ट लाइफ, शादी से पहले मेरा जीवन ऐसा था, मेरा बिजनेस डूब गया, मेरे फ्रेंड ने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ गलत काम हो गया, कुछ सही काम हो गया। बिटरनेस अंदर अंदर जा रही है। कब्र का जीवन, कब्र जो है कभी आपको जिंदगी नहीं दे सकती। एक और बात, ये व्यक्ति जो कब्रों में रहता है, इसका माइंड जो है वो पूरी तरह डेमोनिक कंट्रोल में है। ये अपने आप में नहीं है। यदि ये अपने आप में होता तो ये कब्रों में नहीं रहता। जिंदा व्यक्ति कब्रों में नहीं रहता, लेकिन नहीं, बहुत से लोगों का माइंड जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, वो अपने आप में नहीं है। माइंड इज कंट्रोल्ड बाय डेमोनिक पावर। शैतान उनको कंट्रोल में लिए हुए है। एक लड़की थी, वो बहुत ज्यादा मोबाइल देखती थी। आज के मोबाइल के युग में ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, मोबाइल एडिक्शन। और देखते देखते उसका माइंड पूरी तरीके से पागल होने लगा। वो मोबाइल के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती थी। उसकी मां ने मुझे फोन किया और बोली, हम सबको समझा के थक गए हैं, वो बस अपने बंद कमरे में मोबाइल ही देखती रहती है। अब मोबाइल ने उसको कंट्रोल कर लिया है। वो कब्रों में रहता था, ये लड़की कब्रों में चली गई। आज बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो पाप की कब्र में चले गए हैं। लेकिन हाँ, एक बात अच्छी है, तुम चाहे जितनी भी कब्र में रहो, यीशु मसीह तुमको कब्र से निकालने की ताकत रखता है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं हम अपने आप को बचा लेंगे, अपने आप को आप नहीं बचा पाएंगे। परमेश्वर की सामर्थ जब आप पर आएगी, पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आप पर आएगा, आपके अंदर एक रूपांतरण आ जाएगा और ये व्यक्ति आजाद हो गया। आजाद होने के बाद इसने अच्छे कपड़े पहने, यीशु के चरणों में बैठ गया। एक बात आपको बता दूं, चंगाई केवल चंगाई तक सीमित नहीं है, चंगाई रूपांतरण मांग रही है। हालेलुया। हालेलुया। आप से बहुत सारे लोग चंगाई के लिए आए हुए हैं, आप चंगे हो जाएंगे, लेकिन क्या आप यीशु मसीह से जुड़े रहेंगे? क्या आप चर्च आएंगे? क्या आप बाइबल पढ़ेंगे? यीशु कह रहा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। चंगाई है क्या? चंगाई परमेश्वर के प्रेम का इंट्रोडक्शन है। दिस इज ओनली एन इंट्रोडक्शन। यीशु मसीह क्यों चंगा करता था? वो ये बताना चाहता था कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ चुका है।
हालेलुया। इस समय मैं एक काम करने जा रहा हूं। आइए पढ़ेंगे भजन संहिता 51। इसके पढ़ते पढ़ते कुछ होगा यहाँ। जितने लोग बाइबल लाए हैं मेहरबानी से अपनी बाइबल को ऊपर उठाएं जरा मैं देखूं। वेरी गुड, वेरी गुड। ज्यादा लोग बाइबल लाए हैं, प्रभु की स्तुति हो। बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। भजन संहिता 51। हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार, सब लोग पढ़ेंगे मेरे साथ। हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार, मेरे पीछे पीछे बोलें, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को, एक बार बोलिए, मेरे अपराधों को मिटा दे। बोलिए, मेरे अपराधों को मिटा दे, पूरी तरह मिटा दे, कैंसिल कर दे। फिर बोलिए, मेरे अपराधों को मिटा दे, यहीं पर मिटा दे। आज हम अपराधों को मान लेते हैं। दूसरा पद, मुझे भली भांति धोकर, अधर्म दूर कर, मेरे अंदर कोई अधर्म न रह जाए। मुझे भली भांति धो दे, मुझे अंदर से धो दे, मुझे बाहर से धो दे, मेरे पाप को निकाल दे। हम पाप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तू मेरी सहायता कर कि हम पाप को छोड़ दे। तीसरा पद, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं। बोलिए, मैं अपने पापों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने न केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। जो तेरी दृष्टि में मैंने किया है, जो पाप किया है, जो एक और कहिए, सच्चाई की आत्मा को मेरे अंदर रिलीज कर और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। सातवां पद बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग खड़े हो जाएं। जुफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। अपनी आंखों को बंद कर लें और बोले, जुफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे मंदिर को शुद्ध कर दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। मुझे हिम से भी अधिक श्वेत बना। मेरी लाइफ में कोई डॉट न रह जाए, कोई धब्बा न रह जाए। इसी समय यहाँ वर्शिप सेंटर में मुझे शुद्ध कर दे। तूने दाऊद को शुद्ध कर दिया, मुझे भी शुद्ध कर दे। हालेलुया।